हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या जेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी हिंदी की नई क्लास के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा नया टॉपिक है विशेषण। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा और अव्यय पढ़े। आज नया टॉपिक है विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण, इसमें तीन चीजें होती हैं। पहले जानेंगे विशेषण क्या है। नेक्स्ट, प्राविशेषण। हमारे एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण क्या है। तो सबसे पहले विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। मीन्स जो संज्ञा क्या, जैसे कोई व्यक्ति, किसी का नाम, कोई स्थान। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कैसे? जो शब्द, आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमें विशेषण तो हमें पता चल गया। अब जिनकी हम विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष क्या होते हैं? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती हो, मीन्स विशेषता बताई जाती हो। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती हो या प्रकट की जाती हो, उसे हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि विशेषण क्या। विशेषण के बाद प्रविशेषण एक टॉपिक आता है हमारा, प्रविशेषण क्या होता है? ये तीन टर्म्स ऐसे हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इस तरह से हमने समझा विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या समझा? विशेष क्या होते हैं? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। फिर आता है थर्ड टर्म्स हमारा प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जो हमारा प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? प्रविशेषण को अंतःविशेषण। ये क्वेश्चन एक बार आरओ में पूछ लिया गया था कि अंतःविशेषण क्या होते हैं। विशेषण, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है।
अब हमें समझना है, जैसे हम इसको उदाहरण से समझें कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्राविशेषण क्या होता है। इन तीनों को हम एक उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण क्या है? मोहन बहुत बुद्धिमान है। अब यहाँ पे जो मोहन हो गया वो हमारा विशेष्य हो गया, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन की। और विशेष क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। बहुत बुद्धिमान तो है बट बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पर प्रविशेषण हो गया, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण। नेक्स्ट, जो बुद्धिमान है वह हमारा विशेषण है, मोहन क्या है? बुद्धिमान है। इस तरह से हम प्रविशेषण और विशेषण को समझ सकते हैं। अब हमें समझना है विशेषण के भेद। जैसे हमने संज्ञा के भेद पढ़े, क्रिया के भेद पढ़े, सर्वनाम के भेद पढ़े, वैसे ही विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के भेद, तो विशेषण को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा, परिणामवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, सेकंड, थर्ड, संख्यावाचक। एंड फोर्थ लास्ट, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से विशेषण के भेद बताए गए हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से 4 भेद हैं। अब जो परिणामवाचक विशेषण होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन सा? एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित। ठीक है। जो अब हमें सबसे पहला देखना है गुणवाचक विशेषण। पहला फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से, मतलब जो भी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी के गुण के बारे में बताते हो, किसी के स्थान के बारे में बताते हो, आकार के बारे में बताएं या दशा के बारे में बताएं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, जैसे किसी के गुण के बारे में स्थान, आकार, दशा या रंग, इन सब का बोध अगर होता है तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। कैसे? जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, स्थान, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण पे जाएं, उदाहरण से समझें, तो पहला, जैसे राधा मेधावी छात्र छात्रा है, तो यहाँ पे राधा हमारा विशेष्य हो गया
और मेधावी, मेधावी, राधा कैसी छात्र है? मेधावी। तो ये हमारा विशेषण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें अगर हम, पृथ्वी, पृथ्वी गोल है। तो कैसी है? गोल है। अब यहाँ पे पृथ्वी हमारा विशेष से हो गया, क्योंकि पृथ्वी की विशेषता बताई जा रही। कैसी विशेषता? कि गोल है। तो यहाँ पे उसके आकार के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? आकार के बारे में। और मेधावी एक गुण है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टाइप में अगर हम देखें तो वो आता है हमारा दूसरा टाइप है परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिसमें किसी शब्द की मात्रा का बोध हो। मात्रा, मात्रा वहां पे जो वर्णमाला की नहीं, जिसमें नाप तौल, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता हूँ, वह हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण। ये दो तरह से होता है। परिमाणवाचक विशेषण नापतौल में तो आता है, बट उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर गिनने की बात आएगी तो वह संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। तो उदाहरण पे देखें अगर हम, जैसे 4 किलो चावल, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। यहाँ पे हम चीनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसको, उसकी क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। मीन्स उसके परिमाण को देख सकते हैं कि वो कितनी, उसकी मात्रा कितनी है। तो वो अगर इसमें अगर हम शब्द देखें कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे 4 किलो, 2 मीटर कपड़ा, 4 गज मलमल, 2 लीटर तेल। मीन्स जिसमें पदार्थ आ रहा है वहां पे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। निश्चित में जिसमें मात्रा फिक्स्ड हो, अनिश्चित में जिसमें मात्रा फिक्स्ड ना हो। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द हम यूज कर सकते हैं, जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत। बहुत में कितना बता नहीं सकते हैं हम। इसमें 2 किलो, 4 मीटर, 5 कुंतल, ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो वह निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और जिसमें मात्रा फिक्स ना हो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसमें जिसमें संख्या का बोध होता हो, का बोध होता हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हम गिन तो सकते हैं लेकिन नाप तौल नहीं सकते हैं, नाप तौल नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं। अगर हम इसके उदाहरण को देखें तो संख्यावाचक विशेषण में उदाहरण में देखें, जैसे
क्या उदाहरण कैसे यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? इसमें निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे यहाँ पर 2 लड़के हैं, 2 लड़के। और जो संख्यावाचक विशेषण है ये 2 तरह का होता है, एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या फिक्स हो, मीन्स जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो। उदाहरण देखिए अगर इनका हम, उसके पास 3 किताबें हैं, 3 किताबें हैं। यहाँ पे जो 3 है वह हमारी संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि किताबों को हम गिन सकते हैं। दूसरा, जैसे उस मैदान में 5 लड़के हैं, 5 लड़के खेल रहे हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं कि वहां पे कितने बच्चे हैं, 5। तो 5 यहाँ पे क्या हो गया, 5 लड़के, यह हमारा संख्यावाचक विशेषण हो गया, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या फिक्स है, 3 है, 5 है। नेक्स्ट आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या फिक्स ना हो, अनिश्चित संख्या का बोध हो, वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अनिश्चित संख्या का बोध हो। उदाहरण देखिए अगर इनका, जैसे मीना ने मुझे कुछ फल खाने को दिया। कुछ फल हम काउंट कर सकते हैं, कुछ, क्योंकि यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स अगर इसको हम तौल नहीं सकते हैं तो ये संख्यावाचक है। तो कुछ फल, कुछ में संख्या निर्धारित नहीं, 1 2 3 4 5 कितने दिए, कुछ दिए हैं, तो उसमें संख्या फिक्स नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। एक मिनट, पहले हम ये देख लेते हैं कि बहुत बार क्वेश्चंस में हमारे संख्यावाचक विशेषण के भेद पूछ लिए जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6। संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। पहला, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या, जैसे एक पूर्ण संख्या हो, जैसे 1 10 1000 लाख, अगर ऐसे टर्म्स यूज हो रहे हैं तो वह हमारा पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट दूसरा टाइप होता है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण, इसमें जैसे आधा किलो चीनी, आधा किलो चावल, ऐसे पौन, पौना, 2.5,
आदि ऐसे शब्द अगर यूज होते हैं तो वो अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रमवाचक। संख्यावाचक विशेषण के भेद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रमवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इसमें जैसे क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, 11वां, इस तरह से। नेक्स्ट क्रमवाचक के बाद आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक में जैसे 1 गुना, 2 गुना, इकहरा, ऐसे जो है शब्द आते हैं इसमें। नेक्स्ट है समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक जैसे तीनों, चारों, आठों आदि। नेक्स्ट प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण में जैसे प्रति, हर एक, एक एक, एक एक करके आइए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्लास में बुलाते हैं सर, हर दिन। इस तरह से संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। तो क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा, फोर्थ टाइप है विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या है? जैसे सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर के, जो हमारे सर्वनाम है वो संज्ञा शब्द से अगर पहले आकर के आ जाते हैं तो वह विशेषण की तरह जो है आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह विशेषण की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता बताए, विशेषण की तरह विशेषता बताता है या बताए, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर देखें, यह घर मेरा है। यह घर मेरा है, तो यहाँ पे संज्ञा से पहले यह का यूज, यह क्या है? एक सर्वनाम है, तो यहाँ पे यह जो है वह सार्वनामिक विशेषण होगा, संज्ञा के जगह पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है। किससे अधिक सुंदर है? राम से, तो वहां पर जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस जो राम श्याम से अधिक सुंदर है, यहाँ पे उस एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, तो सार्वनामिक विशेषण को भी 3 तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था एंड थर्ड है उत्तमावस्था। फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, ऐसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। तो मूलावस्था जो होती है, चलिए मूलावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है?
मूलावस्था। मूलावस्था, इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, मतलब यहाँ कहीं किसी से कोई कंपेयर नहीं किया जाता है, किसी के साथ कोई तुलना नहीं होती है, किसी के साथ तुलना नहीं होती है, तुलना नहीं होती है। उदाहरण जैसे राम एक वीर बालक है। राम कैसा बालक है? एक वीर बालक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राम के बारे में बताया गया है, किसी को कंपेयर नहीं किया गया है। जैसे नीम कड़वा है, नीम कड़वा है, नीम की विशेषता बताई गई है कि नीम कड़वा है, बट नीम ऐसे होता है, नीम अगर यहाँ पे नीम को करेले से कंपेयर किया जाए तो नीम की अपेक्षा करेला ज्यादा कड़वा होता है, तो यहाँ पे एक दूसरे की तुलना नहीं की गई, सिर्फ नीम के बारे में बताया गया है, तो यह एक मूलावस्था कहलाती है। सेकेंड अवस्था क्या होती है हमारी? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में हमेशा दो व्यक्ति या दो वस्तुओं से तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से तुलना होती है। मीन्स एक जो तुलना करके किसी एक की न्यूनता और दूसरे की अधिकता, मीन्स एक कम दूसरा ज्यादा या दूसरा ज्यादा पहला कम, इसमें कंपेयर किया जाता है। इसको अगर हम उदाहरण से समझे, जैसे मैंने अभी इसके पहले उदाहरण दिया था, राम श्याम से अधिक सुंदर है, अधिक सुंदर है। राम भी सुंदर है बट श्याम से अधिक सुंदर है, श्याम जो है वो राम से कम सुंदर है। ये बात यहाँ पे एक दूसरे की तुलना की जा रही, राम की श्याम से, श्याम की राम से तुलना हो रही है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज आती है हमारी, तीसरी अवस्था, वो है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में क्या होता है? दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु, दो वस्तु या दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना होती है। तो इसमें एग्जाम्पल से अगर हम देखें, राम सबसे वीर है, एक पूरा ग्रुप है उसमें राम सबसे वीर है, मीन्स पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसमें से राम का कंपेयर हो रहा है कि राम पूरे ग्रुप में सबसे वीर है। जैसे करेला सबसे कड़वा है, सबसे कड़वा है। करेला कड़वा होता है लेकिन नीम से भी अधिक कड़वा होता है और चीजों से भी अधिक कड़वा होता है। तो यहाँ पर करेले की तुलना की गई है कि करेला सबसे अधिक मतलब जो है वो कड़वा होता है। इसमें दो में से अधिक वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है, इसमें एक की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। मीन्स पहले की जो अदर है उनसे अधिक स्ट्रांग है या उनसे अधिक वीक है या उनसे अधिक अच्छा है या कम अच्छा है, उसके बारे में बताया जाता है। इस तरह से सार्वनामिक विशेषण को हमने पढ़ा और हमारी जो है तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक लास्ट टॉपिक है जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, आरओ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला कौन सा है? इसमें क्या पूछा जाता है? पहले एक पूछा जाता है विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। दूसरा आता है हमारा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण में क्या होता है कि जो विशेष्य विशेषण है उसमें विशेषण पहले आता है, विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है, पहले और विशेष्य बाद में।
विशेष बाद में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मीठा आम, मीठा आम। आम यहाँ पे विशेष हो गया और आम की विशेषता क्या है, मीठा है, तो यह हमारा विशेषण हो गया। दूसरा लाल फूल, मीन्स जो विशेषण की विशेषता है वो पहले बताई जा रही है, लाल फूल। नेक्स्ट आता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में आता है विशेष्य प्लस विशेषण, मीन्स पहले विशेष्य आता है बाद में विशेषण आता है। उदाहरण देखिए, मेरा लड़का आलसी है, आलसी है। मेरा घोड़ा काला है। तो यहाँ पे मेरा लड़का आलसी है, लड़का पहले आया है, आलसी बाद में आया है, मीन्स विशेषता बाद में आई है और यहाँ पे विशेष से पहले आ गया है। नेक्स्ट है मेरा घोड़ा काला है। घोड़ा मीन्स घोड़ा कैसा है, काला है, ये इसकी विशेषता है, तो विशेषण बाद में और घोड़ा जो है वो विशेष से हो गया, यहाँ पे विशेष से हो गया, मीन्स काला जो है वो विशेषण हो गया और जो घोड़ा है वो विशेष हो गया, मीन्स पहले विशेष से आया है बाद में विशेषण आया है, तो इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास कंप्लीट होती है और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।